नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। बात करेंगे मेजर लीग क्रिकेट को लेकर के एक से बढ़कर एक अब तक मुकाबले देखने को मिले हैं और आज 10वें मुकाबले में भी एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां एक तरफ टेक्सास सुपर किंग थी तो दूसरी तरफ थी सैन फ्रांसिस्को। फैफ डुप्लेसी के जबरदस्त शतक की बदौलत ऐसा लगने लगा था कि टेक्सास सुपर किंग एक अच्छे टोटल तक पहुंच चुकी है, इस मुकाबले को निकाल के ले जाएगी, लेकिन नहीं। सैन फ्रांसिस्को ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा रन चेज जो है 16.1 ओवर में कर लिए और अपनी एक और जीत जो है वो इस श्रृंखला में हासिल कर लिया। आपको बता दें कि टेक्सास सुपर किंग को हरा दिया है। जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला मेजर लीग क्रिकेट के अंदर। स्टैट्स के जरिए अगर आपको दिखाएं तो सबसे पहले दिखाते हैं टेक्सास सुपर किंग के बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की। डेवन कॉनवॉय सबसे पहले ओपन करने आए, उन्होंने 23 गेंदों में 23 रन किए। हालांकि स्टार्ट इनको अच्छा मिला था, लेकिन ये विकेट जल्दी गवा बैठे। और इसके बाद अगर आप देखें तो बल्लेबाज फैफ डुप्लेसी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी फैफ डुप्लेसी ने की है। फैफ डुप्लेसी की बात यहां पर करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बड़े समय से इंतजार था उनकी नॉक का, और वो नॉक जो है इस मैच में आ गई है टेक्सास सुपर किंग के लिए। महज 51 गेंदों पे उन्होंने 100 रनों की पारी खेली और स्ट्राइक रेट देखिए आप 196.08 का, मतलब जबरदस्त, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी जो है फैफ डुप्लेसी यहां करते हुए नजर आए। 6 चौके और साथ में 7 छक्के उन्होंने जड़े हैं यहां पर। कमाल की बल्लेबाजी की और अपने टीम के स्कोर को 200 के नजदीक तक लेकर के गए। और उसके बाद अगर आप देखें तो सहतेजा की अगर हम बात करें, मुकमाला, उन्होंने भी काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया यहां पर। 24 गेंदों में 38 रन उन्होंने भी बनाए, उनका भी स्ट्राइक रेट 158 से ऊपर का था। 3 चौके उन्होंने भी लगाए, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए और एक अच्छा टोटल जो है वो यहां पर टेक्सास सुपर किंग्स की तरफ से देखने को मिला, जहां उन्होंने लगभग जो है 200 के आंकड़े तक स्कोर को पहुंचा दिया था। जब आप बात करें गेंदबाजी की सैन फ्रांसिस्को की, तो यहां पर जेवियर बैटलर जो है उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। उन्होंने 4 ओवर में महज 31 रन दिए और 2 विकेट झटके। और इकॉनमी अगर आप देखें तो T20 फॉर्मेट के अंदर 7 और 8 के रन प्रति ओवर अगर आप देते हैं तो काफी अच्छी इकॉनमी उसे कहा जाता है। और यहां पर देखिए 7.8 की इकॉनमी थी। तो बाकी गेंदबाज जो लगातार रन जिनके 10-10, 12-12 रन प्रति ओवर आ रहे थे, वहां पर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। इसके अलावा अगर आप देखें तो हैरिस रॉफ की गेंदबाजी भी डिसेंट थी। उन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर के 2 विकेट्स उन्होंने भी लिए और 8.50 इकॉनमी उनकी रही है। अब बात कर लेते हैं आखिर सैन फ्रांसिस्को के बल्लेबाजों की। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की है। एक बड़े टारगेट को उन्होंने बहुत ही छोटा बना दिया और यहां पर जिक्र करना बहुत जरूरी है मैथ्यू शॉर्ट का। उनके जो बल्लेबाज हैं, क्या जबरदस्त अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेला। शुरुआत से ही आते 29 गेंदों पे उन्होंने 61 रनों की बड़ी पारी खेली और ये मैच जो है पूरी तरीके से उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की कर दिया। इस पारी की वजह से 210 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था उनका और साथ में देखिए 6 चौके और 4 छक्के जड़े हैं। और साथ किसका मिला? फिन एलन का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा एमएलसी का पहला मुकाबला जब उन्होंने सबसे तेज शतक जड़ा था एज ए न्यूजीलैंड के क्रिकेटर होने के नाते, सबसे तेज वो T20 फॉर्मेट का उनका शतक आया था न्यूजीलैंड प्लेयर्स में। और आज भी उनका बल्ला जो है वो गरजा है। 35 गेंदों में 78 रनों की बड़ी पारी जो है उन्होंने खेली है और जबरदस्त परफॉर्मेंस। अगर आप देखें तो 117 रनों की जो साझेदारी है वो मैथ्यू शॉर्ट और फिन एलन के बीच में हुई, जिसके चलते ये गेम जो है वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ मुड़ा। 78 रन थे उनके, स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर का। तो ये यहां पर जो है वो पूरी तरीके से टेक्सास सुपर किंग जो है वो पिछड़ती हुई नजर आई। इसके अलावा जैक फ्रेजर मैकगर्क का भी यहां पर जिक्र करेंगे, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है। 25 गेंदों में 37 रनों का योगदान उन्होंने भी दिया, 148 का स्ट्राइक रेट उनका भी था। 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने भी जड़े और मैच को पूरी तरीके से सैन फ्रांसिस्को की तरफ उन्होंने मोड़ दिया। गेंदबाजी की अगर बात करें तो यहां पर बाकी गेंदबाजों को तो बहुत मार पड़ी है, लेकिन एडम मिलने की बात करें, उन्होंने बाकी गेंदबाजों के मुकाबले काफी अच्छी इकॉनमी गेंदबाजी गेंदी। 3 ओवर में 24 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने भी लिया और 8 की इकॉनमी उनकी रही है। तो मतलब सैन फ्रांसिस्को 199 रनों के चेस को उन्होंने आसानी से कर दिया। 16.1 ओवर में अगर आप देखें तो सैन फ्रांसिस्को टीम ने इस टारगेट को चेस कराया और एक समय लग रहा था बहुत मुश्किल टारगेट होगा जिस तरीके से फैफ डुप्लेसी शतक लगा के जाते हैं, लेकिन उतना ही आसान काम जो है सैन फ्रांसिस्को के बल्लेबाज कर देते हैं और उसमें योगदान तमाम बल्लेबाजों का। चाहे अगर हम बात करें फिन एलन की बात कर लें, उन्होंने जबरदस्त शुरुआत दिलाई और वो फायदा टीम को पहुंचा है। तो इस जीत के साथ सैन फ्रांसिस्को इस टूर्नामेंट में 4 में से लगातार 4 मैच जीती है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर टेक्सास सुपर किंग्स की बात करें तो उनको 4 में से 1 मुकाबले में हार मिली है। जो ये मुकाबला है उनकी भी विनिंग स्ट्रीक लगातार जारी थी, लेकिन यहां पर इस मुकाबले में वो पिछड़ गए हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि फैफ डुप्लेसी का शतक जो है वो काम नहीं आया टेक्सास सुपर किंग का, क्योंकि जबरदस्त बल्लेबाजी दूसरी तरफ से सैन फ्रांसिस्को के बल्लेबाज करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस
इस पूरे मैच में आपको किसकी पारी सबसे ज़्यादा शानदार लगी? क्या फैफ डु प्लेसी की इनिंग्स आपको अच्छी लगी या फिन एलन के वो रन बनाए हुए वो अच्छे लगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।